हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनप्रीत सिंह। और चलिए आज अपन समझते हैं एनडीए के अंदर फिजिक्स का क्या रोल है और किस तरीके से फिजिक्स के सिलेबस को और कौन कौन सा भाग, कौन कौन से पार्ट कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको समझते हैं। देखो क्या होता है, कई स्टूडेंट्स को लगता है फिजिक्स है से बहुत बड़ा सब्जेक्ट पर एनडीए में इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर हम फिजिक्स को छोड़ भी देंगे तो शायद हमारा जो स्कोर है, जो हमारा जो टाइम है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हमें मिलेगी। बट ऐसा नहीं है। फिजिक्स देखने में जितनी मुश्किल लगती है बट एनडीए के अंदर उतनी ही सरल और बहुत इजी आती है, तो क्यों आप इसको छोड़ रहे हैं। तो चलिए अपन पहले समझ लेते हैं कौन सा भाग कितना इंपॉर्टेंट है और किस पार्ट में से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उसके बारे में अपन डिटेल वीडियो बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अगर अपन मैं जनरली अभी बात करूं, एनडीए के एग्जाम के अंदर जो मार्क की स्कीम होती है, मार्किंग स्कीम जो होती है वो क्या होती है, तो वैसे आपको ये पता भी होगा, पर थोड़ा जनरली मैं यहाँ पर फिजिक्स पर ज्यादा आपको फोकस करके बताऊंगा ये इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। ठीक है, अब देखो जनरली आपको पता ही है वैसे कि पेपर जो होता है वो लगभग 900 नंबर का होता है। 900 में से जो डिवीजन होता है वो दो पेपर का, वो किस प्रकार होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 आपको ऑलरेडी पता है, इसमें मैथमेटिक्स आपकी 300 मार्क की आती है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा वेटेज प्ले करती है। ठीक है, वहीं पर मैं जब पेपर 2 की बात कर रहा हूं तो पेपर 2 को आप दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेक्शन है इंग्लिश और एक सेक्शन जो होता है इसको अपन जीएटी बोलते हैं, जर्नल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इंग्लिश का 200 मार्क है, चलो ठीक है समझ में आ गया, तो 600 मार्क का तो आपका ये पेपर हो गया। बट उसके अलावा ये जो पोर्शन है इसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को आप कह सकते हो दिक्कत होती है। कारण है कि इसको वो इतना ज्यादा अच्छा प्रिपेयर नहीं करते। बट मैं आपको बता दूं, दोनों ही पेपर के अंदर आपको मिनिमम स्कोर लाना होता है। ऐसा नहीं है कि सारे नंबर अगर आप यहां लेके आ गए, यहां लेके नहीं आए तो आप पास नहीं होंगे। समझना इस बात को, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पेपर में भी आपको मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जब मैं इन 600 नंबर की बात कर रहा हूं, देखो फिजिक्स का जब मैं बात कर रहा हूं, जनरली इसी की मैं यहां पर बात करने के लिए आया हूं, तो फिजिक्स 100 मार्क्स की है, तो लगभग 100 मार्क्स है। कई बार ये 80 नंबर की भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कई बार ज्यादा भी हो जाती है। तो ऐसा ये फिक्स नहीं है कि 100 मार्क्स की आएगी, बट ठीक है एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग लगभग ये 100 नंबर के तो आते ही है इसके अंदर। हो सकता है कम ज्यादा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर ये है कि जब ये वाला पेपर आता है तो फिजिक्स ऐसा नहीं है कि आपको अलग से मिलेगी, वो सबके साथ एक मिक्स होती है। तो कई बार स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो उसी के अंदर उनको एक ब्रेक मिल जाता है, उनको लगता है कि ठीक है मैंने एक क्वेश्चन किया, आगे फिर केमिस्ट्री का आ गया, तो वो एक ब्रेक उनका टूट जाता है, सॉरी उनका एक कंटिन्यूटी टूट जाती है, जिसके कारण वो फिजिक्स से डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट फिजिक्स को मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे इसको डील करना है। ठीक है, अब देखो जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं मार्किंग स्कीम की, तो देखो इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको अगर बता देता हूं। मैथमेटिक्स आपको लग रही है कि बहुत बड़ी है, बिल्कुल सही, 300 नंबर की भी है, बट आप देखें हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 2.5 मार्क्स। ठीक है, बट नेगेटिव कितना है, 0.883। तो ज्यादा वेटेज नहीं है हर एक क्वेश्चन का। बट वहीं पर अगर आप 100 क्वेश्चन, अगर सॉरी 100 मार्क्स अगर आप वहां पर करेंगे, मतलब अगर मैं 20 क्वेश्चन लगभग बात करता हूं फिजिक्स की, 20-25 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, बट अगर आप वहां पर अटेम्प्ट करते हो फिजिक्स का क्वेश्चन, आप देखें अगर आप मैं लेवल 2 की बात कर रहा हूं ना, जीएटी की, वहां पर अगर बात कर रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ 2.5 मार्क का और यहाँ 4 मार्क्स का है। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ 2.5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप यहाँ कोई छोड़ते हैं, यहाँ कोई छोड़ते हैं, बहुत फर्क है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं गलत होने की बात कर रहा हूँ, देखो 1.33 आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो इसीलिए अगर आप फिजिक्स ढंग से पढ़ते हो, आप देखो स्कोर आपका कितना अच्छा इंप्रूव यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इस बात को अपन समझ चुके हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है, ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते भी हैं, बट मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आपको एक बता रहा हूं कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस इसमें क्या है। ठीक है, अब चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं 2020 की, ऑलरेडी आपको पता है कि डेट आ चुकी है एग्जामिनेशन की। ठीक है, 6 सितंबर 2020 को आपका ये एग्जाम होने वाला है, रिटर्न। तो अगर मैं मिनिमम कट ऑफ की बात करूं या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, तो एक रेंज मैंने अपने हिसाब से सेट किया, डिपेंडिंग ऑन रिसर्च किस प्रकार से इसकी कट ऑफ जा रही है। तो पूरे पेपर की अगर मैं बात करूं तो 280 से 360 के बीच में इसकी कट ऑफ रह सकती है। थोड़ा बहुत ऊपर वेरिएशन हो सकता है, नीचे वेरिएशन हो सकता है, वो चलेगा। बट अभी हमें एम कितना करना है, 360 प्लस का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 360 अगर आपको मैंने यहाँ पर मैक्सिमम लिखा है तो आपको 360 लेके आने, नहीं, अपन को एम करना है 360, 370, 400। ठीक है, अब कैसे इसको डील करें, तो उसमें फिजिक्स भी एक इंपॉर्टेंट है। 100 मार्क्स कोई कम नहीं होते हैं। देखो 360 में से अगर मैं आपने सोच रहा हूँ, मैं अगर एज्यूम भी करता हूँ कि आप 400 नंबर लेके आ रहे हैं, तो 100 नंबर आप देखो सीधे सीधे कहां से ले सकते हो, आप फिजिक्स से ले सकते हो। ठीक है, तो इस सेक्शन को आप समझे, इंपॉर्टेंस इसकी आप समझे। ठीक है, वहीं पर मैं आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मिनिमम 33% आपको दोनों पेपर में चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही पेपर पे फोकस करते जाओ, दूसरे जो पेपर को आप इतना उस पर ध्यान नहीं दो, आपको दोनों ही पेपर में मिनिमम 33% नंबर चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो कुछ जर्नल बातें हो गई, मार्किंग स्कीम की बात हो गई है ना, कट ऑफ की बात हो गई। अब आते हैं अपने
मेन मुद्दे पे। अब देखो मेन यहाँ पर ये है कि फिजिक्स का सिलेबस वैसे तो बहुत वास्ट है, कई जगह पर आपने सुना भी होगा कि 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ लो तो आप फिजिक्स को पूरा कर लोगे, बट कितना दिक्कत है उसको पढ़ने में। रीजन क्या है, डेरिवेशन भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो क्यों इतना समय उसमें खराब करना है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, थ्योरी ज्यादा पढ़नी है, न्यूमेरिकल कम पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो जर्नल में यहाँ पर अगर सिलेबस को डिवाइड करूं तो मैंने यहाँ पर एक एनालिसिस किया है पिछले, अगर मैं 2014 से लेके 2019 के पेपर की आने की बात करूं, ओनली फॉर फिजिक्स की यहाँ बात कर रहा हूं, तो कितने क्वेश्चंस आए हैं। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इससे होगा क्या, अब हमें क्या एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी है, दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स में भी सब टॉपिक्स हो सकते हैं, बट अगर मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली मैकेनिक्स की, आप इसका खुद वेरिएशन आप देखें, देखो 2014 के अंदर कितना ज्यादा इसका वेटेज था। नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो आप अंदाजा लगा लो कितने नंबर की आपकी यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स आ रही है। तो 9-2 बीच में जाके थोड़ा सा इसका जो आप कह सकते हो क्वेश्चन के आने का जो वॉल्यूम है कम हुआ, बट अब वापस अगर मैं देखो यहाँ पर तो देखो 6, 8, 4, 6, तो लगभग अगर मैं एवरेज भी लेता हूं तो 5-6 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो देखो मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए ये एनालिसिस लेके आया हूं। आपको एक वेरिएशन समझ में आ जाएगा कि आने वाले 2020 का जो पेपर है, 2020 का जो पेपर है, उसका अगर मैं अंदाजा भी लगाता हूं तो 6-7 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। वहीं पर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको अपन पदार्थ का गुण बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर कितने कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक एक एक, कई बार तो एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, पिछले साल भी एक क्वेश्चन नहीं आया। तो ऐसे चैप्टर को आपको अभी छोड़ना है, ठीक है। इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, बट अपन तो सारा फोकस इस पर भी डाल रहे हैं, तो इतना समय हमारे पास नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एनालिसिस के आधार पर बोल रहा हूं मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, पेपर पे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है उस टॉपिक से, तो क्यों करें, ठीक है। अब आता है देखो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वैसे पहले इतने क्वेश्चन इसमें नहीं आते, 20 में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, बट वापस से थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है। बट अभी भी देखें तो 1-2 क्वेश्चन अभी पूछे जा ही रहे हैं, तो अपन एज्यूम करके चलते हैं 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। हीट चैप्टर में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, अभी अपन सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो वेव्स हो गई, तरंगे हो गई, ठीक है। अब उसमें भी आप इनका देख सकते हो पैटर्न, पहले बहुत कम पूछते थे, बीच में फिर एवरेज है 3, कभी 2, कभी अब देखो 4-4-4। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, बट हो सकता है अगर इस पैटर्न को अगर अपन देखें, हो सकता है अब 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इस बार इसको भी थोड़ा ढंग से देख लेना, तरंग को, हीट को तो आप थोड़ा ठीक है इसके हिसाब से भी देख लेना, पर ये प्रॉपर्टीज मैटर को भी आप छोड़ सकते हैं, इसको ज्यादा इस पे फोकस अभी नहीं रखना है, ठीक है। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें रे ऑप्टिक्स आता है, वेव ऑप्टिक्स आता है, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ह्यूमन आईज आती है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। बट ये देखो कंटिन्यूसली आप देखेंगे इसका देखो ग्राफ 3-4 3-4 5-5 3-3 5-5, तो ये देखो एवरेज अगर मैं निकालूं तो 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में आ ही सकते हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स तो हमें करना ही करना है, क्योंकि एनालिसिस हमें पता चल रहा है कि इसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का देखेंगे, देखो 7-7, तो इसका भी पैटर्न आप देखो, कई बार तो 9 क्वेश्चन ही पूछे गए, बहुत ज्यादा होते हैं 9 क्वेश्चन, ठीक है। 2-3-6, तो ये 6-6 देखो लास्ट टाइम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी अपन नजर लगाए तो 6 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। ओके, फिर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स बहुत बड़ी है, ठीक है, बट अभी कुछ 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन इसमें से कम आ रहे हैं, तो हो सकता है अभी आप इस पे कम फोकस रखें। पहले बहुत आते थे, बीच में भी 4-5 आ रहे थे, 6 आ रहे थे, एक बार तो 8 भी आए हुए हैं, कई एक बार तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया। तो एनडीए का सबसे बड़ा ये है कि इसमें कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है कि चैप्टर से कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं, बट हमें ट्रेंड देख के चलना है, तो ट्रेंड के हिसाब से भी 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो वैसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है मॉडर्न फिजिक्स, तो अभी भी आप इस पे ब्रेक लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन इतनी अप टू पॉइंट नहीं है, तो ये चैप्टर्स जो है इस पे आप थोड़ा सा अभी ब्रेक लगा सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं टोटल यहाँ बात करूँ तो आप देखो पैटर्न 26 क्वेश्चन भी आए हुए, कई बार 30 क्वेश्चन भी आए, कई बार 19 क्वेश्चन भी आए, तो ये भी फिक्स नहीं है कि आपके 20 क्वेश्चन ही आएंगे या 21 क्वेश्चन ही आएंगे, ये फिक्स नहीं है। लास्ट टाइम देखो 22 क्वेश्चन आए थे, बट अगर मैं ट्रेंड के हिसाब से चलूँ तो पिछले साल जो था 2018 की अगर मैं बात करूं, देखो 25 क्वेश्चन आए थे, अब 22, तो हो सकता है अब आने वाले पेपर में 24 से 25 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब 24 आप मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो ये 100 से भी ज्यादा नंबर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस एनालिसिस से यहाँ पर बात करूं तो देखो मैं मेन चैप्टर्स की यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेन चैप्टर्स की बात करूं, मैकेनिक्स तो करना ही करना है, ऑप्टिक्स करना ही करना है, और एक आपका इलेक्ट्रिसिटी, तो ये 3 कुछ मेन चैप्टर्स हैं जिसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिकॉज अगर आप पैटर्न देखें इनका वो देखें तो इसी पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं।
तो ये था मेरी तरफ से फिजिक्स का एनालिसिस, किस तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हुए हम फिजिक्स को एक्सेल करेंगे और उसमें अच्छा स्कोर हम कर पाएंगे। अगर आप मेरी दिए हुए इस एनालिसिस से, टिप्स से अगर आप मेन चैप्टर्स को कर लेंगे तो मेरी गारंटी आप फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे और ओवरऑल एनडीए के स्कोर को आप इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है, अब अगर आपको एनडीए के सिलेबस को डिटेल में हर एक लेक्चर को, हर एक सब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ना है तो आज ही प्ले स्टोर पर जाएं और शौर्य भारत ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ कोर्स को डिजाइन किया है वीडियो लेक्चर की सहायता से। भली क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं, भली मैं टेस्ट पेपर की बात करूं और नोट्स की बात करूं। ठीक है, अब इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।